बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम किस्त नंबर 9 में हम आपको खुशामदीद करते हैं। इसमें हम बयान कर रहे हैं नमरूद से मुनाजरा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नमरूद से मुनाजरा, उसका ये दूसरा हिस्सा है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने 258 नंबर आयत सूरह अल बकरा में फरमाया, इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह तो वो है जो सूरज को मशरक से निकालता है, लिहाजा तू उसे मगरब से निकाल दे। यानी ये मस्कर सूरज रोजाना मशरक से निकलता है, जैसा इसे पैदा करने वाले और चलाने वाले ने मुकर्रर कर रखा है। अगर तू ही जिंदगी और मौत का मालिक है, जैसे कि तेरा दावा है कि तू जिंदा करता और मौत देता, तू इस सूरज को मगरब से ले आ, क्योंकि जिसके हाथ में जिंदगी और मौत का अख्तियार हो वो जो चाहता है कर सकता है। इसे ना मना किया जा सकता है ना मगलूब किया जा सकता है, बल्कि वो हर चीज पर गालिब होता है और हर चीज इसके हुक्म के पाबंद होती है। अगर तेरा दावा सच्चा है तो ये काम कर, वरना साबित हो जाएगा कि तेरा दावा गलत है। हकीकत ये है कि तुझे मालूम है, हर शख्स जानता है कि तू ये काम नहीं करता। तू इस कदर आजिज है कि एक मच्छर भी पैदा नहीं कर सकता। इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसका जाहल और आजिज होना वाज़ा फरमा दिया, लिहाजा इसके पास जवाब में कहने को कुछ रहा ही नहीं था, इसका मुंह बंद हो गया था। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि यह सुनकर काफिर शुजर रह गया और अल्लाह बेइंसाफों को हिदायत नहीं दिया करता। सदी ने जिक्र किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान ये मुनाजरा इस दिन हुआ जिस दिन वो आग से निकले। इससे पहले इनका आमना सामना नहीं हुआ था। जिस दिन वो इकट्ठे हुए इस दिन ये मुनाजरा वाक़ा हुआ था। ज़ैद बिन असलम से रवायत है कि नमरूद ने एशिया खुर्दनी का इंतजाम अपने हाथ में रखा था। लोग गल्ला लेने के लिए इसके पास जाते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी दूसरे लोगों के साथ गल्ला लेने गए। इससे पहले कि दोनों को मुलाकात नहीं हुई थी, इस वक्त इनके दरमियान ये मुनाजरा हो गया। इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गल्ला देने से इनकार कर दिया। आप इसके पास से आए तो आपके पास गल्ला नहीं था। जब आप घर के करीब पहुंचे तो दोनों बोरे मिट्टी से भर लिए और दिल में सोचा कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो घर वाले मुतमईन हो जाएंगे। घर पहुंचकर उन्होंने बोरे उतारे और खुश हो गए। आपकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत सारा अलैहिस्सलाम उठकर बोरों के पास गई तो देखा कि वो उम्दा गल्ले से भरे हुए थे। उन्होंने खाना तैयार किया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो देखा कि खाना तैयार है। उन्होंने पूछा, ये खाना कहाँ से आया? ज़ौजा मोहतरम हजरत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, जो आप लाए थे इसी से तैयार किया है। आप समझिएगा कि ये अल्लाह ताला ने मौजज़ाना तौर पर अता फरमाया। ज़ैद बिन असलम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इस जालिम बादशाह के पास एक फरिश्ता भेजा जिसने इसे अल्लाह पर ईमान लाने को कहा। इसने इनकार कर दिया। इसने दोबारा ईमान की दावत दी। इसने फिर इनकार कर दिया। इसने तीसरी बार ईमान की दावत दी तो वो इससे फिर इनकार किया और कहा, तू अपने लश्कर जमा कर ले, मैं अपने लश्कर जमा करता हूं। तुलुए आफ्ताब के वक्त नमरूद ने अपनी तमाम फौजें जमा कर ली थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में। अल्लाह ताला ने इतने मच्छर भेज दिए कि सूरज इनकी ओट में छुप गया था। सूरज इसकी ओट में छुप गया था। अल्लाह ताला ने लश्कर वालों पर मच्छर मुसल्लत कर दिए। उन्होंने इनका गोश्त इस तरह खा लिया कि सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई। ये अल्लाह ताला का मौजज़ा था। एक मच्छर बादशाह की नाक, नमरूद उस वक्त बादशाह था ना, बादशाह की नाक में दाखिल हो गया। अल्लाह ने इसके जरिए से इसे 400 साल अजाब में मुब्तला रखा। चुनाचे इसके सर पर हथौड़े मारे जाते थे, हत्ता कि अल्लाह के हुक्म से हलाक हो गया। कहावतों में इसकी कहावत यह भी बनी है कि उनके नमरूद के नाक से जो मच्छर चला गया था वो रोजाना अंदर जाके काटता था। और जब तक इसके जूते, ये कहानी बनी हुई है, कुरानी कहानी नहीं है, लेकिन इसी के ऊपर बनी हुई है कि उसको सर में जब तक जूते मारते थे उस वक्त तक उसको आराम रहता था नमरूद को, और जब जूते
مارنا بند کر دیتے تھے اس وقت اس کو تکلیف ہوتی تھی. یہ اس کو عذاب الہی، اللہ تعالیٰ نے نمرود کو عذاب الہی دیا تھا، اور اس کی فوج کو تو مچھروں نے کھا لیا تھا، ہڈیاں بچی تھی، اور اس کے ناک میں داخل ہو گیا تھا، دماغ میں چلا گیا تھا ایک مچھر، جس کا یہ ذکر ہم کرتے ہیں. تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی آج اجازت چاہتے ہیں. کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی قسط آپ کے سامنے بیان کریں گے. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.